yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मुझसे हीरा की शादी कभी नहीं करेंगे, इनसे ये कहना बिल्कुल ही फजूल है। तो फिर इतनी भाग दौड़ और मेहनत का क्या फ़ायदा? इनको इनके हाल पर रहने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है? यही तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मैंने कहा, मैं जब भी हीरा को देखता हूँ तो बदन में आग सी लग जाती है। तो फिर एक और रास्ता है। वो क्या? मैंने चौंक कर राजू की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सूरज की परछाइयाँ रक्स कर रही थी। तुम डायरेक्ट हीरा से जाकर बात करो। वो अगर तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लेती है तो फिर इसके घर वाले भी रुकावट नहीं बन सकते। राजू का मशवरा मेरे दिल को लगा। मैंने सोचा कि मैं हीरा से बात करके रहूँगा। अब मुझे हीरा से बात करने के मौके तलाश करने थे। मुझे यकीन था कि पहली दफ़ा वो नाराज़ होगी, छिचकेगी, बुरा भला कहेगी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह अपनी बातों और रवैयों से अपने लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। फिर एक दिन ऐसी बात हो गई कि हीरा से बात करने की प्लानिंग धरी की धरी रह गई और बराह रास्त इस मास्टर से टकराव हो गया। ये टकराव भी राजू की हमाकत से हुआ। इस मोहल्ले में समीना नाम की एक लड़की रहती थी, जिसको राजू बहुत पसंद करता था। समीना ने भी इसी मास्टर से पढ़ना शुरू कर दिया। राजू को जब ये मालूम हुआ तो इसकी खोपड़ी उलट गई और वो गुस्से से भरा मास्टर के पास पहुंच गया। इसने मास्टर को धमकी दी कि वो समीना को पढ़ाना बंद कर दे। इतना ही नहीं, बल्कि इसने ये भी कह दिया कि उस्ताद यानी मास्टर से इसलिए मैं नाराज़ हूँ कि मास्टर के ताल्लुकात हीरा से हैं और उस्ताद हीरा को पसंद करता है। इस पर मास्टर ने ये कहा कि तुम सब बहुत कमज़ोर लोग हो, इसलिए ज़रा सी बात पर भड़क उठते हो। तुम्हारी कमज़ोरी का सबूत ये है कि तुम लोगों को अपने आप पर इख्तियार नहीं है। राजू ने जब मुझे ये रिपोर्ट दी तो मैं इस पर बरस पड़ा। ये तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी? तुमसे किसने कहा था कि तुम इस तरह मास्टर के पास पहुंच जाओ? अपनी खोपड़ी उलट गई थी उस्ताद, राजू ने कहा। फिर जब इसने कमज़ोर तुमको इंसान कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अब तुम बताओ, अब मैं क्या करूं? तुम इस मास्टर पर अपनी ताकत इस्तेमाल करो, राजू ने मशवरा दिया, वरना खामोश रह गए तो इसका बुरा नतीजा निकलेगा। ये बात हीरा तक पहुंचेगी और हीरा समझेगी कि तुम मास्टर से डर गए हो। मास्टर की गुड्डी चढ़ जाएगी और तुम्हें बुज़दिल समझा जाएगा। मास्टर पर अपनी धाक बिठाने का यही एक नादिर मौका है। राजू ने मुझे इतना भड़काया कि मैं वाकई मास्टर के पास पहुंच गया। मैं बहुत नीम दिली से मास्टर के घर गया। यानी इस वक्त तक इससे झगड़ा वगैरह करने का कोई ख़ास इरादा नहीं था। सिर्फ राजू के भड़काने पर मैं इसके पास चला गया। लेकिन मास्टर के रवैये और इसके अंदाज को देखकर मुझे वाकई गुस्सा आ गया। मेरा ख्याल था कि मुझे देखते ही इसके होश उड़ जाएंगे और वो खौफज़दा हो जाएगा, लेकिन इसके बरक्स इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ मास्टर, मैंने इसको देखकर कहा। तो आ जाओ, इसने एक तरफ हटते हुए कहा। इस घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं इसके कमरे में आ गया। इस कमरे में बहुत कम सामान था, ज़्यादातर किताबें फैली हुई थी। हाँ तो बताओ क्या बात है? इसने दरियाफ्त किया। मास्टर, बात यह है कि तुमने क्या लगा रखा है? मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ की लड़कियाँ तुम्हारा एहतराम क्यों करती हैं? लड़कियों से तुम्हारी जान पहचान क्यों है? इसलिए कि मैं एक मास्टर हूँ और ट्यूशन पढ़ाया करता हूँ, इसने जवाब दिया। नहीं मास्टर, मुझे तो बात कुछ और मालूम होती है, मैंने कहा। खैर ये तुम्हारा मामला है, तुम किसके पास जाते हो या नहीं जाते, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ इसे कान खोल कर सुन लो। तुम आइंदा से हीरा को पढ़ाने नहीं जाओगे और ना ही इससे मिलने की कोशिश करोगे, मैंने धमकी देने वाले अंदाज में कहा।
वो क्यों? वो इसलिए कि मैं इसे पसंद करता हूँ। मैंने कहा, वो मुझे अच्छी लगती है। ये बात है तो इसके घर वालों से जाकर मिलो, खुद इनसे बात करो। वो अगर तुम्हारे हाथ में उसका हाथ देने को तैयार हैं तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है मास्टर? तुम मेरे ताल्लुक को रहने दो और अपनी बात करो। मास्टर ने कहा, वैसे तो एक बात बता दूं, तुम एक बुज़दिल इंसान हो। क्या? गुस्से से मेरी नत्थे फड़कने लगी थी। ये क्या बकवास की तुमने? मैंने सच कहा। इसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया था। अगर तुम में हिम्मत होती तो मेरे बजाय हीरा के पास जाते, लेकिन तुम अपने आप पर भरोसा नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बुरा इंसान छुपा हुआ है और वो बुरा इंसान तुम्हें इस काबिल नहीं रहने देगा कि तुम किसी अच्छे घराने में अपनी शादी भी कर सको। बस इसकी बातों ने मेरे जहन को उलट कर रख दिया। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मुझसे इस अंदाज में बात